2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है और इस तरह एक पार्टी दूसरी पार्टी में जोड़ और तोड़ का खेल कर रही है। इसी दरमियान देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के कई बड़े नेताओं की मीटिंग बीजेपी के हेडक्वार्टर ऑफिस नई दिल्ली में हुई। इसमें यह तय पाया कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी यानी कि बनारस से एक बार फिर से वो चुनाव लड़ेंगे और अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ साथ कई बड़े छोटे और नए चेहरे भी शामिल हुए, जिसमें यह तय पाया कि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट में बीजेपी 74 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और वहीं बाकी 6 सीटों पर 6 क्षेत्रों में बीजेपी अपने सहयोगी पार्टियों को मौका देगी, जिसमें कई पार्टियां शामिल हैं, जिसमें आरएलडी के लिए 2, अपना दल के लिए 2, सुभाषपा और निषाद पार्टी के लिए एक सीटें मिलेगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के अलावा कई दूसरी स्टेट में बीजेपी ने अभी पत्ता नहीं खोला है और ऐसा माना जा रहा है कि वहां के स्थानीय पार्टियों को अपने साथ लाने के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव के बारे में बड़ा ऐलान करेगी। हालांकि ये भी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अपने मौजूदा विधायक के अपने मौजूदा नेताओं के कई बड़े चेहरों को पट्टा काट सकती है, यानी कि उन्हें टिकट नहीं दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सख्त इम्तिहान होगा। लेकिन ये बात सामने आ चुकी है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसको खड़ा किया जाता है। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी की मीटिंग हुई। इसमें यह तय पाया गया कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से 74 लोकसभा सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और बाकी 6 सीटों पर बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टियों को जगह देगी। इसमें कई पार्टियां शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।